अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनावर संघ चंडीगढ़ एवं इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी पटियाला की तरफ से पटियाला शहर में 22वीं बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो यह रथ यात्रा बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक रथ यात्रा है और जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बाद पहली बार भगवान जगन्नाथ जी जो रथ यात्रा है अमेरिका में श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने 1967 में इसका आयोजन किया सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद पूरे विश्व के अंदर लगभग 800 रथ यात्राओं का आयोजन किया जाता है और भारत में जैसे 180 रथ यात्राओं का आयोजन इस समय इस 10 दिनों के अंदर किया जाता है। तो ये पटियाला में हमारी 22वीं रथ यात्रा है। इस उपलक्ष्य में जो SDKS भवन है वहाँ सुबह भगवान को 56 भोग और महाआरती का कार्यक्रम होगा। तो पूरे पटियाला वासियों को हम आमंत्रित करते हैं क्योंकि जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी स्वयं भगवान जगन्नाथ जी को भोग बनाती हैं और भगवान को वहां अर्पण किया जाता है। लेकिन जब रथ यात्रा का समय आता है तो केवल साल में एक बार भगवान जब जगन्नाथ जी रथारूढ़ होते हैं, जब बाहर आते हैं अपने शिव मंदिर से, तो हम सभी जीवों को ये अवसर मिलता है कि अपने हाथों से कुछ शुद्धता से प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक कुछ बना करके भगवान को हम अर्पण कर सकते हैं। कुछ नहीं पा सकते। विधि का मतलब ये है, सबसे पहले भगवान कहते हैं कि भक्ति पूर्वक पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या अपनश्यति। भक्ति पूर्वक हम जो बिल्कुल शुद्ध है शाकाहारी, जिसके अंदर प्याज लहसुन भी नहीं, तामसिक नहीं होना चाहिए कुछ भी, और जैसे मशरूम है, लाल मिर्च है, इवन उन चीजों का उपयोग न करते हुए शुद्धता के साथ हम बनाएं भक्ति भाव के साथ। नहीं, हल्दी तो पा सकते हैं आप, हल्दी पा सकते हैं, हल्दी धनिया अदरक ये पा सकते हैं आप। लहसुन प्याज ये चीजा, मशरूम ये चीजा वानू ऑफर नहीं हुई है। ठीक है, 22 साल हो चुके और पूरा शहर पूरे तनमन ढंग से जगन्नाथ की सेवा में लग के इस रथ यात्रा को निकालता है और हमारे बहुत सारे यहाँ कमेटी के मेंबर बैठे हुए हैं। तो अन्य लोगों की सहायता से भी इस रथ यात्रा को निकाला जाता है। कोई भी व्यक्ति छोटी सी सेवा करता है, कोई 10 रुपए भी देता है जगन्नाथ भगवान के लिए, तो पता नहीं हजारों गुना उसको जीवन में मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी कृपा यह है कि जगन्नाथ से हम मांगना चाहिए कि इस संसार के बहुबंधन से हमको मुक्त कर दो और दोबारा हमको इस दुखों से भरे संसार में ना आना पड़े और आपकी सेवा में नित्य रूप से हम लगे रहें। ये हमको मांगना चाहिए भगवान। ये 22वीं रथ यात्रा है। 22 सालों से पटियाला वासी पूरे तन से मन से धन से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। 2002 से स्टार्ट हुई, 2000 मतलब इस चीज में साल से 2 साल बंद रही। हाँ, बीच में बंद रही थी किसी कारण से। हाँ, कोरोना का एक शायद एक्सीडेंट हो गया था तो उसकी वजह से नहीं, कोरोना की वजह से बंद रही। एक्चुअली वो कुछ भी जानते थे कि दशहरी काली माता मंदिर दो रथ यात्रा शुरू होके बाजारां चो होते हुए SDKS भवन दे विच जेड़ा 56 भोग रखण दा प्रोग्राम है वो की होता है। एक्चुअली ना ये कल भी लगेगा, आपका कल भी शाम को है। हाँ, भगवान का कल जो है ना स्वागत होगा और परसों भगवान का 56 भोग लगेगा। एक्चुअली ये हमारी इंद्रियों को हम समर्पण करते हैं भगवान के लिए, अपने मन को अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं और शास्त्रों में इसका वर्णन है। 56 भोग 3600 व्यंजन। आप कुछ भी ऐसा है, भगवान के भोग में तो प्याज लहसुन इसका जो है ना बिल्कुल ही निषेध है, क्योंकि ये जो है ना तामसिक पदार्थ हैं। भगवान को कोई भी तामसिक वस्तु अर्पित नहीं की जाती। मीट है, शराब है, ठीक है ना, अंडे से बनी वस्तुएं हैं, भांग गांजा शराब ये सब कुछ अर्पित नहीं किया जाता भगवान को। भगवान को शुद्ध सात्विक वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और भक्त भी वही ग्रहण करता है जो मेरे गोविंद ग्रहण करते हैं, जो भगवान ग्रहण करते हैं। तो व्यक्तियों को अपना जीवन शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए। शास्त्रों में धर्म के 4 पैर बताए गए हैं। सबसे पहला पैर है धर्म का दया, दूसरा है तपस्या, तीसरा है सत्य और चौथा है पवित्रता, शुचि जिसको कहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी शास्त्र में ये नहीं कहा गया कि आप मांस खाओ, अंडा खाओ, मच्छी खाओ, इसको कहा गया अभक्ष्य भोजन। ये भक्षण योग्य नहीं है।
और अगर हम मेडिसिनल उससे देखें तो ये जो शरीर की जो रचना है इन चीजों के लिए नहीं बनाई गई है। ये जो मांस खाने वाले पशु हैं उनकी संरचना उसी प्रकार से है, तो ये मनुष्य की जो संरचना है इन वस्तुओं के अनुसार नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है, अंडा खाता है, मच्छी खाता है, उसके अंदर आप देखेंगे क्रोध ज्यादा होगा, दया का भाव नष्ट हो जाता है, दया नहीं रहती। इसीलिए सारे शास्त्रों में कहा होगा जीवों के ऊपर दया करो, जीवों की हत्या नहीं करनी, तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है। हम अपनी बुद्धि से जो भी करना चाहें ठीक है। एक हमारे इसके पटियाला के भी नियम है ना, कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलग नियम है, गवर्नमेंट के अलग नियम है। अगर हम उनका पालन नहीं करते तो क्या होता है, हमको दंड भुगतना पड़ता है ना, किसी भी प्रकार का दंड हो सकता है। और बिना हेलमेट के भी कोई चलता है तो उसका चालान होता है, तो दंड के रूप में उसे कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता है। तो ये हमें अभी महसूस नहीं होता है जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे। अगर कोई स्टूडेंट है पढ़ाई नहीं करता तो दंड के रूप में क्या होता है, फेल हो जाता है। रथ यात्रा का की रूप रहेगा, कितने शुरू होगी, कितने समाप्त होगी? हाँ, रथ यात्रा का जो रूट होगा, रथ यात्रा दोपहर 1 बजे काली माता मंदिर से प्रारंभ होके लाहौरी गेट, आर्य समाज, त्रिवेणी चौक, सरंदी बाजार, दर्शनी गेट, किला चौक, अदालत बाजार, धर्मपुरा बाजार, गौशाला मोड़, शेरे पंजाब मार्केट, प्रेस रोड, आर्य समाज, सब्जी मंडी से होकर नेहरू पार्क रोड और सरहदी गेट, श्री हनुमान मंदिर, राजपुरा रोड से होते हुए एसडीएस भवन राजपाल रोड में शाम 7:30-8 बजे के बीच पहुंचेगी। श्रील प्रभुपाद की तरफ से, इस्कॉन चंडीगढ़ की तरफ से एक ही संदेश है कि जो भगवान ने हमको संदेश दिया है, जो भगवान ने हमको रास्ता दिखाया है, चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, अपने आप को उससे जोड़िए और जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, जो अर्थ है, उसको प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। और वो है भगवान की सेवा करना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। और एक सिंपल जो तरीका है भगवान के साथ जुड़ने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र को अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को आनंदमय और सुखमय बनाइए। हरे कृष्णा। तो ये आपका न्यूज के माध्यम से है, जन जन तक हम पहुंचा सकते हैं भगवान के उसको संदेश को। तो आप काफी दिनों से इसको कर भी रहे हो, मैं देखता हूं आप छोटी छोटी अखबार की कटिंग भी डालते हो अपने ग्रुप में, तो आप ये जन जन तक इस माध्यम को दे रहे हैं, तो आपको भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भगवान जगन्नाथ की कृपा मिल रही है और अवश्य मिलेगी। तो हमारी तो आपसे यही विनती रहेगी कि कल परसों रथ यात्रा है, कल भी है प्रोग्राम, आज भी हुआ होगा आपके यहाँ, तो उसको अच्छी तरह से कवर कीजिए। भगवान जगन्नाथ के यश को जन जन तक पहुंचाइए, उनके नाम को जन जन तक पहुंचाइए, तो आपको भी भगवान जगन्नाथ की पूरी कृपा मिलेगी और पूरा जीवन में आनंद आए। मैं सारे पटियाला निवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी परिवार सहित अपने मित्र संबंधियों के साथ भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होइए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जैसा कि आप सभी को पता है, एसडीकेएस भवन में सुबह 56 भोग और आरती का प्रोग्राम है। आप भगवान को 56 भोग अर्पण करिए, आरती करिए और उसके बाद आप खुद प्रसाद ग्रहण करिए, जो इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी की तरफ से लोगों के सहयोग से बनाया जा रहा है। उसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी काली माता मंदिर पर जब पहुंचकर 12 बजे रथ पर रथारूढ़ होंगे। 1 घंटे भगवान का श्रृंगार होगा, फिर उसके बाद भगवान की भव्य आरती होगी और फिर हमारी रथ यात्रा प्रारंभ होगी। तो सभी धर्म प्रेमी भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप सभी बढ़ चढ़कर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होइए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि प्रभु जी ने कहा है कि एक छोटी सेवा भी उसका भगवान जगन्नाथ फल देते हैं। जो दुकानदार भाई हैं या जो भी आपके रिलेटिव हैं जिनकी दुकानें हैं रथ यात्रा रूट पर, उनको आप ये मैसेज दीजिए कि अपने दुकान के सामने कोई भी जो गलत व्हीकल पार्क ना हो, साफ सफाई हो, ताकि जो विश्व भर से इस्कॉन के भक्त
पटियाला पहुंच रहे हैं इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए, उनको कोई असुविधा ना हो और ये हमारा ये जो रथ यात्रा फेस्टिवल है बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा।